नमस्कार। आज हम एक बड़े ही कह सकते हैं गूढ़ विषय में उतर रहे हैं। हमारे अंदर मौजूद ऊर्जा के केंद्र, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। हाँ। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इन चक्रों का ध्वनि और कंपन से एक गहरा नाता बताया जाता है। बिल्कुल। तो मेरे मन में ये सवाल आता है, क्या हर ऊर्जा केंद्र की अपनी कोई खास आवाज हो सकती है, कोई एक सुर? ये ख्याल मतलब कहाँ से आया? देखिए, ये विचार बहुत प्राचीन है। इसकी जड़ें आपको वैदिक दर्शन में मिलेंगी। ब्रह्मांड की जो समझ है उसमें एक बुनियादी सिद्धांत है नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म? हाँ, जिसका मतलब है ध्वनि ही ब्रह्म है, या आसान शब्दों में कहें तो सृष्टि का, इस पूरे ब्रह्मांड का मूल स्रोत ही ध्वनि है। अच्छा। इस नजरिए से देखें तो ये पूरा ब्रह्मांड एक मौलिक ध्वनि से ही प्रकट हुआ है, ऐसा माना जाता है। ध्वनि ही ब्रह्म? ये तो मतलब सृष्टि के एकदम मूल पर पहुंच गए हम। तो इसका मतलब हुआ कि सब कुछ, हर चीज कंपन से ही शुरू हुई। अस्तित्व का आधार ही कंपन है। बिल्कुल। प्राचीन ज्ञान यही कहता है कि वाइब्रेशन, कंपन ही सृष्टि का आधार है। किसी भी रूप के बनने से पहले, पदार्थ या विचार से भी पहले ध्वनि थी। ध्वनि पहले थी? हाँ, एक तरह का दिव्य रचनात्मक स्पंदन, जो फिर अलग अलग कंपन आवृत्तियों के जरिए जाहिर हुआ। इसी से जुड़ा एक और जरूरी सिद्धांत है शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म? हाँ, जो परम सत्य को, अल्टीमेट रियलिटी को ब्रह्मांड ध्वनि के रूप में देखता है। वो पहली अभिव्यक्ति, पहला स्पंदन, जिससे बाकी सब कुछ अस्तित्व में आया। अच्छा, तो अगर ध्वनि और कंपन इतने मौलिक हैं, इतने फंडामेंटल हैं, तो हमारे अंदर ये चक्र क्या भूमिका निभाते हैं? ये ऊर्जा केंद्र असल में हैं क्या? क्या शरीर में इनकी कोई फिजिकल जगह है, जैसे दिल या दिमाग की होती है? ये एक बहुत आम सवाल है और जरूरी भी है। देखिए, चक्र असल में हमारे फिजिकल शरीर में स्थित नहीं है। अच्छा। वे सूक्ष्म ऊर्जा शरीर, हमारी जो एनर्जी बॉडी है, उसमें मौजूद ऊर्जा के केंद्र हैं। आप इन्हें ऊर्जा के भंवर समझ सकती हैं या जंक्शन पॉइंट्स। ऊर्जा के भंवर? हाँ, जहाँ से जीवन शक्ति, जिसे हम प्राण कहते हैं, वो प्रवाहित होती है, कंट्रोल होती है और शरीर के अलग अलग हिस्सों में बंटती है। मुख्य रूप से 7 चक्र माने गए हैं। 7? हाँ, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बेस से लेकर सिर के टॉप तक एक सीध में स्थित है। 7 मुख्य केंद्र। क्या आप थोड़ा संक्षेप में बता सकती हैं कि ये कौन कौन से हैं और मतलब जीवन के किन पहलुओं से जुड़े हैं ये? जरूर। सबसे नीचे रीढ़ के आधार पर है मूलाधार चक्र। मूलाधार? हाँ, ये हमारी स्थिरता, सुरक्षा की भावना और जमीन से जुड़े रहने, मतलब ग्राउंडिंग से संबंधित है। ओके, ग्राउंडिंग। इसके थोड़ा ऊपर, नाभि के ठीक नीचे, है स्वादिष्ठान चक्र। ये हमारी क्रिएटिविटी, भावनाओं का जो फ्लो है और जल तत्व की ऊर्जा से जुड़ा है। स्वादिष्ठान, रचनात्मकता और भावनाएं, ठीक है। फिर आता है मणिपुर चक्र, नाभि के क्षेत्र में। ये हमारी पर्सनल पावर, इच्छा शक्ति, कॉन्फिडेंस और अग्नि तत्व का केंद्र माना जाता है। स्थिरता, भावनाएं, शक्ति। और फिर हृदय के पास? हाँ, छाती के केंद्र में है अनाहत चक्र। अनाहत? ये प्रेम, करुणा, सहानुभूति और वायु तत्व से जुड़ा है। अनाहत, प्रेम और करुणा। बिल्कुल। गले के गड्ढे में स्थित है विशुद्ध चक्र। ये हमारे कम्युनिकेशन, खुद को अभिव्यक्त करने की क्षमता और आकाश तत्व से संबंधित है। विशुद्ध कम्युनिकेशन। फिर भौं के बीच, जिसे अक्सर तीसरी आंख भी कहते हैं, वहां है आज्ञा चक्र। ये हमारी इंट्यूशन पावर, मानसिक स्पष्टता, विवेक से जुड़ा है। आज्ञा चक्र, इंट्यूशन। और आखिर में सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर है सहस्रार चक्र। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल भी कहते हैं। ये आध्यात्मिक जुड़ाव, परम चेतना और ब्रह्मांड से एकात्मता का प्रतीक है। ये समझना तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये केंद्र जीवन के अलग अलग आयामों को छूते हैं। अच्छा, अब उस मूल सवाल पर लौटते हैं, इन चक्रों का ध्वनि से क्या लेना देना है? ये ध्वनि कुंजी वाली बात क्या थी? क्या हर चक्र के लिए कोई खास आवाज तय है? हाँ, यहीं पर बीज मंत्रों की जो अवधारणा है वो सामने आती है। बीज मंत्र? प्राचीन योग और तंत्र परंपरा में ये माना गया है कि जो पहले 5 मुख्य चक्र हैं, वो 5 महाभूतों यानी 5 मूल तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनमें से एक एक से जुड़े हैं। 5 तत्व, 5 चक्र। बिल्कुल। और हर तत्व की एक मूल कंपन ध्वनि होती है, उसका सार ध्वनि रूप।
इसे ही बीज मंत्र कहते हैं। अच्छा। ये बीज मंत्र आप कह सकती हैं एक तरह से उस चक्र की ऊर्जा को खोलने, उसे बैलेंस करने या एक्टिवेट करने के लिए ध्वनि चाबियां यानी साउंड कीज की तरह काम करते हैं। ध्वनि चाबियां, साउंड कीज, ये सुनने में तो बड़ा आकर्षक लगता है। तो कौन से चक्र के लिए कौन सी ध्वनि या बीज मंत्र है और क्यों? क्या इनमें कोई लॉजिक है? हाँ, इनमें गहरा संबंध बताया गया है। चलिए नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है। मूलाधार चक्र जो स्थिरता और पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, उसका बीज मंत्र है लम। लम। आप महसूस करेंगी ल ध्वनि में स्थिरता और घनत्व का भाव है, जो पृथ्वी तत्व का गुण है। इसका उच्चारण हमें जमीन से जुड़ा महसूस कराता है। लम, स्थिरता, समझ आ रहा है। फिर स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व और भावनाओं के प्रवाह से जुड़ा है। उसका बीज मंत्र है वम। वम। व ध्वनि में एक तरह का प्रवाह है, कोमलता है, जो जल के गुणों और क्रिएटिव एनर्जी से मेल खाती है। वम, प्रवाह, ठीक है। तीसरा मणिपुर चक्र अग्नि तत्व और हमारी भीतरी शक्ति का केंद्र। इसका बीज मंत्र है रम। रम। र ध्वनि में ऊर्जा है, ऊष्मा है, गति का भाव है। ये अग्नि तत्व और परिवर्तन की शक्ति को दर्शाता है। लम, वम, रम, पृथ्वी, जल, अग्नि। ये तर्क तो समझ में आ रहा है कि ध्वनि का गुण तत्व के गुण से कैसे मिल खा रहा है। और हृदय और गले के चक्रों के लिए? बिल्कुल। अनाहत चक्र जो हृदय, प्रेम, करुणा और वायु तत्व से जुड़ा है, उसका बीज मंत्र है यम। यम। य ध्वनि में खुलापन है, फैलाव है, हल्कापन महसूस होता है। ये वायु तत्व और हृदय के विस्तार यानी प्रेम और करुणा से जुड़ता है। यम, खुलापन, हल्कापन, हृदय के लिए, ठीक है। और विशुद्ध चक्र जो संवाद, अभिव्यक्ति और आकाश तत्व से जुड़ा है, उसका बीज मंत्र है हम। ह ध्वनि अक्सर श्वास और विस्तार से जुड़ी होती है, जो आकाश तत्व की विशालता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाता है। तो ये हुए लम, वम, रम, यम, हम। 5 चक्र, 5 तत्व, 5 बीज मंत्र। ये तो शरीर के मुख्य ऊर्जा केंद्रों और तत्वों को कवर करते हैं। लेकिन ऊपरी 2 चक्रों के बारे में क्या? आज्ञा और सहस्रार। क्या उनके भी अपने विशिष्ट बीज मंत्र हैं? यहाँ पर ओम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ओम को सबसे प्रमुख, सबसे सुप्रीम वैदिक बीज मंत्र माना जाता है। इसे सृष्टि की आदिम ध्वनि, वो पहला कंपन मानते हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। अच्छा। हालांकि कभी-कभी आज्ञा चक्र के लिए भी ओम का प्रयोग होता है, पर अक्सर ओम को आज्ञा और विशेषकर सहस्रार चक्र से जोड़ा जाता है। आज्ञा और सहस्रार दोनों से? हाँ, क्योंकि ये दोनों चक्र उच्च चेतना, इंट्यूशन, मानसिक स्पष्टता और परम सत्य यानी ब्रह्म से जुड़ने का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ओम अपने आप में सृष्टि अ, स्थिति उ और संहार म के पूरे ब्रह्मांडीय चक्र को समाहित करता है। अ, उ, म। हाँ। और उसके बाद जो मौन आता है, वो उस पार की शुद्ध चेतना का प्रतीक है। तो ये इन उच्च चक्रों की प्रकृति से पूरी तरह मेल खाता है। आपने ध्वनियों को बीज मंत्र कहा, इसका क्या खास मतलब है? ये सामान्य लंबे मंत्रों से कैसे अलग है? मतलब सिर्फ एक अक्षर में इतनी शक्ति कैसे? बीज शब्द यहाँ बहुत सार्थक है, बहुत मीनिंगफुल है। जैसे एक छोटे से बीज में पूरे पेड़ का नक्शा, उसका पूरा सार, उसकी सारी संभावनाएं छिपी होती हैं। हाँ। ठीक उसी तरह एक बीज मंत्र में किसी विशेष ऊर्जा, देवता या तत्व का संपूर्ण सार उसके शुद्धतम कंपनात्मक रूप में समाहित होता है। अच्छा। ये उस ऊर्जा का सबसे संक्षिप्त, सबसे शक्तिशाली ध्वनि स्वरूप है। तो ये एक तरह से ऊर्जा का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है, जैसे कैप्सूल। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कह सकती हैं। देखिए, जो पूर्ण मंत्र होते हैं उनमें अक्सर कई हिस्से होते हैं, जैसे किसी देवता का आवाहन, उनकी स्तुति, कोई प्रार्थना या कोई फिलॉसफिकल विचार। वे हमारे सोचने समझने वाले एनालिटिकल मन को भी काम में लाते हैं। लेकिन बीज मंत्र इन सब बाहरी या वर्णनात्मक हिस्सों को हटाकर सीधे मूल कंपनात्मक सार पर पहुंचते हैं। सीधे सार पर? हाँ, वे हमारे तार्किक दिमाग की प्रक्रिया को लगभग बाईपास कर जाते हैं और सीधे हमारी ऊर्जा प्रणाली, हमारी एनर्जी बॉडी और हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालते हैं। अच्छा, दिमाग को बाईपास करके। एक तरह से वे उस देवता या तत्व के सार का वर्णन नहीं करते, बल्कि वे स्वयं उस सार का ध्वनि रूप होते हैं। इसी वजह से
उनका प्रभाव अक्सर बहुत डायरेक्ट और तुरंत महसूस होने वाला होता है। तो जब कोई इन बीज मंत्रों का जाप करता है, मान लीजिए लम या वम, तो असल में क्या प्रक्रिया होती है? ये सिर्फ कुछ आवाजें निकालना भर तो नहीं है जैसा आपने कहा, इसके पीछे का विज्ञान या सिद्धांत क्या है? कंपन आवृत्ति होती है, एक स्पेसिफिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। जब कोई साधक सही इरादे और सही उच्चारण के साथ बीज मंत्र का जाप करता है तो यहाँ अनुनाद यानी रेजोनेंस का सिद्धांत काम करता है। अनुनाद, रेजोनेंस, जैसे वो दो गिटार के तार एक ही सुर पर बज उठते हैं, वैसा कुछ? हाँ, ये समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अनुनाद का मतलब है कि जब आप बीज मंत्र की विशेष आवृत्ति उत्पन्न करती हैं तो आपके अपने ऊर्जा क्षेत्र, आपकी एनर्जी फील्ड और उस मंत्र से जुड़ी ब्रह्मांडीय आवृत्ति के बीच एक तालमेल, एक प्रतिध्वनि स्थापित होने लगती है। एक तालमेल? हाँ, जैसे एक ट्यूनिंग फोक दूसरी को वाइब्रेट कर सकता है, वैसे ही मंत्र की ध्वनि आपके भीतर उस विशेष चक्र या ऊर्जा केंद्र को उसकी स्वाभाविक, उसकी बैलेंस्ड आवृत्ति पर कंपित करने में मदद करती है। धीरे धीरे साधक का पूरा अस्तित्व उन उच्चतर सामंजस्यपूर्ण कंपनात्मक अवस्थाओं के साथ समस्वरित मतलब अट्यून्ड होने लगता है। तो क्या हम इसे ऐसा समझ सकते हैं जैसे किसी वाद्य यंत्र को सुर में मिलाना हो? जैसे सितार का कोई तार अगर बेसुर हो गया है तो उसे सही सुर में कसते हैं। क्या बीज मंत्र भी हमारे ऊर्जा तंत्र को इसी तरह ट्यून करते हैं? ये एक बहुत ही सटीक रूपक है। बिल्कुल, जैसे एक संगीतकार अपने वाद्य यंत्र को सही स्वर उत्पन्न करने के लिए समस्वरित या ट्यून करता है ताकि उससे मधुर संगीत निकले। हाँ। उसी तरह बीज मंत्र हमारे चक्रों या हमारी पूरी ऊर्जा प्रणाली को उनकी प्राकृतिक, स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण आवृत्ति पर वापस ट्यून करने या संरेखित यानी अलाइन करने में मदद कर सकते हैं। अच्छा। अगर कोई चक्र असंतुलित है, मान लीजिए बहुत धीमा या बहुत तेज कंपन कर रहा है, तो उससे संबंधित बीज मंत्र का जाप उसे वापस उसकी सही लय में लाने में सहायक हो सकता है। ये लय समकालिकता यानी एंट्रेनमेंट के सिद्धांत से भी जुड़ा है। एंट्रेनमेंट? हाँ, ये एक साइंटिफिकली वैलिड सिद्धांत है जहाँ एक रिदमिक सिस्टम जैसे हमारा शरीर और उसकी आंतरिक लय दूसरी बाहरी रिदमिक सिस्टम जैसे मंत्र की ध्वनि की लय के साथ सिंक हो जाती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है, मतलब तालमेल बिठा लेती है। अच्छा। हमारे शरीर की आंतरिक जैविक लय जैसे दिल की धड़कन, सांस की गति, ये बाहरी ध्वनि की लय के साथ समकालिक हो सकती है, जिससे शरीर और मन में ज्यादा सामंजस्य और संतुलन स्थापित होता है। अगर ऐसा है कि ये कंपन और लय पर काम करता है तो फिर मंत्र का सही उच्चारण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता होगा। हाँ। जैसे वाद्य यंत्र को गलत सुर में मिला दें तो संगीत कर्णप्रिय नहीं होगा, शायद कर्कश लगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सटीक उच्चारण यहाँ सिर्फ परंपरा का पालन करना नहीं है, बल्कि ये मंत्र के प्रभाव के लिए अनिवार्य है, एसेंशियल है। अनिवार्य है? हाँ। संस्कृत भाषा जिसमें ये बीज मंत्र मूल रूप से पाए जाते हैं और उसका ध्वन्यात्मक विज्ञान जिसे वर्ण शास्त्र कहते हैं, वो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर विकसित हुआ था। अच्छा। संस्कृत को महज कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूपांतरण के लिए एक सटीक वैज्ञानिक उपकरण माना गया। वैज्ञानिक उपकरण भाषा को? हाँ, हर अक्षर, हर ध्वनि को मनुष्य की चेतना और ऊर्जा पर उसके कंपन के प्रभाव को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। संस्कृत वर्णमाला के हर अक्षर को मातृका शक्ति कहा जाता है। मातृका शक्ति, ये क्या है? इसका मतलब है हर अक्षर को एक जीवित देवी, एक ऊर्जा स्वरूप माना जाता है जिसके अपने गुण और शक्ति है। हर अक्षर में एक दिव्य ऊर्जा है। ये तो भाषा को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, पारंपरिक दृष्टिकोण यही है। हर अक्षर एक मौलिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए सही उच्चारण ये सुनिश्चित करता है कि मंत्र अपना इच्छित कंपनात्मक प्रभाव, जो इंटेंडेड वाइब्रेशनल इफेक्ट है, वो पैदा करे, ना कि सिर्फ बेअसर ध्वनि। गलत या अशुद्ध उच्चारण मंत्र की प्रभावशीलता को कम कर सकता है या कभी-कभी अनपेक्षित परिणाम भी दे सकता है, क्योंकि आप सही आवृत्ति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी बातें, चक्र, तत्व, बीज मंत्र, ध्वनि, कंपन, अनुनाद, सही उच्चारण, इन सब का निचोड़ क्या है? ये ज्ञान हमारे लिए क्यों मायने रखता है? देखिए, इन सब का सार ये है कि ध्वनि, खासकर इन बीज मंत्रों के रूप में, हमारे भौतिक अस्तित्व जिसमें चक्र और शारीरिक प्रक्रियाएं शामिल हैं,
और हमारे आध्यात्मिक आयाम, हमारी चेतना, हमारा ऊर्जा क्षेत्र के बीच एक पुल, एक सेतु का काम करती है। एक ब्रिज, फिजिकल और स्पिरिचुअल के बीच। बिल्कुल। ऊर्जावान अनुनाद, एनर्जेटिक रेजोनेंस के जरिए ये ध्वनियां न सिर्फ शारीरिक और मानसिक स्तर पर असर डाल सकती हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक ध्वनिक प्रभाव, साइकोअकूस्टिक इफेक्ट्स, जैसे तनाव कम होना, गहरी विश्रांति महसूस होना, ये सब शामिल है। लेकिन ये उससे भी आगे जाकर हमारी चेतना की अवस्थाओं, स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस को भी बदल सकती हैं। चेतना की अवस्थाओं को? हाँ, और हमें उच्चतर, ज्यादा सामंजस्यपूर्ण कंपनात्मक अवस्थाओं के साथ जुड़ने में मदद कर सकती हैं। यानी ये सिर्फ अच्छा महसूस करने या रिलैक्स होने से कहीं ज्यादा गहरा है? हाँ, इसका संभावित प्रभाव उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अगर हम उस मूल वैदिक सिद्धांत पर लौटें कि ध्वनि ही सृष्टि का आधार है, नादा ब्रह्मा। हाँ, नाद ब्रह्म। तो इसका अर्थ है कि इन पवित्र ध्वनियों, इन बीज मंत्रों के साथ काम करके हम एक तरह से सृष्टि के मौलिक स्तर पर उसके ब्लूप्रिंट के साथ काम कर रहे हैं। ये अपने अंदर के ब्रह्मांड, अपने माइक्रोकॉस्म, अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा प्रणाली को बाहरी ब्रह्मांड, मैक्रोकॉस्म के सिद्धांतों और लय के साथ सामंजस्य में लाने का एक तरीका है। इन ध्वनियों के सचेत उपयोग से हम संभावित रूप से अपने भीतर गहरे असंतुलनों को ठीक कर सकते हैं और ज्यादा संतुलन, स्वास्थ्य और सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। चलिए, आज की इस गहन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने समझा कि चक्र हमारे भौतिक शरीर में नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा शरीर में स्थित ऊर्जा के केंद्र हैं। हाँ। 7 मुख्य चक्र हैं, जिनमें से पहले 5 मुख्य रूप से 5 तत्वों से जुड़े हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। बिल्कुल। हर तत्व और उससे जुड़े चक्र का एक विशिष्ट बीज मंत्र है, लम, वम, रम, यम, हाँ, जो उसकी ध्वनि कुंजी की तरह है। सही। ओम को सर्वोच्च बीज मंत्र माना जाता है, जो उच्च चेतना से जुड़े ऊपरी चक्रों से संबंधित है। हाँ। ये बीज मंत्र महज अक्षर नहीं, बल्कि ऊर्जा के सार हैं, जो कंपन और अनुनाद के सिद्धांत पर काम करते हैं। कुछ वैसे ही जैसे किसी वाद्य यंत्र को सुर में मिलाया जाता है। हाँ। और इसके लिए सही उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब बातें हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न की ओर ले जाती हैं। एक सवाल जिस पर शायद हमारे श्रोता आगे सोच विचार करना चाहें। जरूर। क्या है वो विचार? वो ये है कि अगर हमारे भीतर के ये ऊर्जा केंद्र, ये चक्र, वाकई इन विशिष्ट ध्वनियों और तत्वों के जरिए ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं और सिद्धांतों से इतने गहरे जुड़े हुए हैं, तो क्या ये संभव है कि इन ध्वनियों का सचेत रूप से जागरूकता के साथ प्रयोग करके हम अपने आंतरिक ब्रह्मांड, अपने माइक्रोकॉस्म को बाहरी ब्रह्मांड, मैक्रोकॉस्म के साथ ज्यादा बेहतर ढंग से सामंजस्य में ला सकें? मतलब क्या हम सचमुच अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लय के साथ प्रतिध्वनित होने के लिए उसके साथ ट्यून कर सकते हैं? क्या हम अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड के साथ समस्वरित कर सकते हैं? ये अपने आप में एक बहुत गहरा सवाल है, जिस पर वाकई मनन किया जा सकता है। ध्वनि, ऊर्जा और चेतना के इस जटिल और गूंजते हुए संबंध पर विचार करने के लिए हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं।